सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर, अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियरल रूप, ये चेंज भी फिर आता है, जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज का एक प्राइम सोर्स, और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में हैं, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ, सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं, और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप, इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में, समाज में रह के भक्ति को करना है, कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है, एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज़ है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है, और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून हिस्से आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव, इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के
ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी। तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है। और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मन मुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही कि कमी रोशनी की तो नहीं है। ये सेवा, सुमिरन, सत्संग रूप भी ये पूरा है। और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है। बस हमारा ये कर्म, क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से, इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे
कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले, वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता जला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। साथ संगत जी, दान निरंकार जी। कोई कैसा है, किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है, तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है, अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है, अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है,
हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया, तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल देखिए चलता। तो गाइस आ चुका हूँ GTA 5 की एक न्यू वीडियो लेके एंड गाइस आज के वीडियो में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मैं ना अभी अपनी जी वैगन को घर से लेके निकल ही रहा होता हूँ,
देख सकते हो। तो अभी ना यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से और चलता हूँ आगे की तरफ। लोग वगैरह भी देख सकते हो कुछ ख़तरनाक ही टाइप से आ रहा है और अभी ना मैं घर से निकल ही रहा होता हूँ। तो अभी चलो रोड पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अभी भगाता हूँ अपनी कार को और मैं ना अभी जाने वाला हूँ बीच पे, ठीक है। और वहाँ पे कुछ बोट वगैरह भी चलाने वाला हूँ, उसके बाद ही घर से वहाँ से लौटने वाला हूँ, ठीक है। और जी वैगन का गाइस ऑफ रोड भी चेक करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी ऑफ रोड कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब चल क्या गाड़ी ऑफ रोडिंग कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो वो सब भी मैं चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो फटाफट से अभी मैं आगे की तरफ पहुँच ही चुका हूँ और अभी मैं भगाता हूँ अपनी जी वैगन को, ठीक है। मैं ना बहुत नॉर्मल तरीके से ड्राइव कर रहा होता हूँ क्योंकि कार वगैरह ठुकनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत महंगी कार है। अगर ठुक जाएगी तो मोटा खर्चा आने वाला है फिर। तो मैं ना अभी रॉन्ग वे साइड पे लेके आ चुका हूँ अपनी कार को और भगाता हूँ अपनी कार को। तो चलो अभी ना मैं आ चुका हूँ बीच पे, ठीक है। तो यहीं से उतारना पड़ेगा अपनी कार को और यहीं से चढ़ा देता हूँ भाई। चढ़ तो जाएगी ही इजीली लेकिन गाइस चढ़ नहीं पा रही है, तभी मुझे बैग लेके वापस से चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कार चढ़ नहीं पा रही है। तो चलो गाइस अभी ना चढ़ चुकी है और अभी ना लेके चलता हूँ भाई। देख सकते हो बीच पे मैं आ चुका हूँ और मौसम वगैरह भी ना बारिश का कुछ हो रखा है, बारिश आने वाली है। चलो गाइस अभी ना यहीं पे खड़ी कर देता हूँ अपनी कार को और यहाँ से उतरता हूँ, ठीक है। तो चलो आगे की तरफ चलता हूँ। बाकी उधर बोट वगैरह दिखाई दे रही है मेरे सामने की तरफ। तो मैं ना अभी वापस से आ जाता हूँ अपनी कार के पास। तो मैं ना सोचता हूँ कि कार को भी वहीं पास में लेके चलता हूँ क्योंकि अगर कोई उठा ले गया तो चोरी कर ले गया तो बहुत ही मोटा नुकसान होने वाला है। तो मैं ना सोचता हूँ कि चलो कार वगैरह को लेके चलते हैं, कार वगैरह क्या कहें जी वैगन को लेके ही चलते हैं। तो मैं ना आ चुका हूँ अभी टीम के पास, ठीक है। अभी चलाने वाला हूँ भाई, यही क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अभी यही चलाने वाला हूँ, ठीक है मैं। तो चलो अभी बैठते हैं फटाफट से और भाई चलाने वाले हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो बैठते हैं फटाफट से इस टीम पे और निकालते हैं भाई। बाकी लुक वगैरह भी देख सकते हो कुछ ख़तरनाक के टाइप से लग रहा है। मैं ना अभी वापस से बैठने वाला हूँ, उतर गया था मैं इस टीम से। तो चलो मैं ना इस टीम पे अभी बैठ चुका हूँ, ठीक है। इस टीम शायद इसको बोलते हैं मेरे हिसाब से, पता नहीं क्या कंफर्म पता नहीं मेरे को, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो चलो अभी ना मैं कुछ व्हीली वगैरह, व्हीली क्या इस पर व्हीली कहाँ होगी मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी ना फटाफट से इसको जंपिंग वगैरह कराता हूँ और इनके ऊपर से भी कुदाने वाला हूँ मैं। देख सकते हो इनके ऊपर से लेके चल रहा हूँ, मतलब इनके घूमना फिरना हराम कर रहा हूँ। तो चलो गाइस अभी ना मैंने बहुत ही चला ली स्टीम वगैरह और चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और स्टीम वगैरह काफ़ी तगड़ी मतलब चल रही है पानी में और मज़ा भी ठीक ही ठाक आ रहा है। चलो अभी ना फटाफट से अभी चलते हैं बीच पे, ठीक है। और चलना बाकी हमें घर भी चलना है, ठीक है। और बाकी अभी फाइट वगैरह भी मैं लेने वाला हूँ, देखते रहना यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अगर इस टीम को स्लो करके फास्ट में चलाते ना तो इस टीम आगे से उठ कर चलती है, अभी देखना। तो मैं ना अभी फाइनली लेके आ जाता हूँ किनारे पे, ठीक है। तो उतरते हैं बैठते हैं जी वैगन पे और इसका टेस्ट करते हैं ऑफ रोड, ठीक है। ऑफ रोडिंग कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ठीक है। कार तो बहुत भारी है लेकिन देखता हूँ ऑफ रोडिंग कर पाती है कि नहीं कर पाती है। बाकी टेस्ट ड्राइव वगैरह तो मैंने ले लिया, ठीक ही ठाक चल रही है। तो यहाँ पे तो मैंने कुदा दिया मस्त। तो अभी चलो उसी पहाड़ पे इसी चट्टानों पे चढ़ा के टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। चलता कैसे है कैसा नहीं चल रही है। तो देख सकते हो गाइस अभी ना चढ़ नहीं पा रही है, मतलब कि मैंने चढ़ा दिया था कैसे भी कैसे करके, लेकिन यहाँ पे आते आते ना बच जाती है कार।
तभी ना यहाँ से कोई चांस बचता नहीं है, तो मुझे ना उतर कर जाना पड़ता है यहाँ से। बाकी फ़ोन वगैरह भी करता हूँ, कैब वगैरह भी बुक करता हूँ, कभी भाई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है मेरा खतरनाक, और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ, फिर उसके बाद ही निकलता हूँ मैं। देख सकते हो मतलब यहाँ से कार वगैरह ना निकल ही नहीं रही है, बहुत मुश्किल से निकली। मैं ना एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है मेरा, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बाद निकलता हूँ। और अभी ना सारी गाड़ियों को जलाने वाला हूँ एक साथ में। देख सकते हो मैंने स्टिकी बॉम्ब लगा दिया, और अभी जैसे ही मैं बटन टैप करूँगा ना, तो ऐसे ही सारी गाड़ियाँ उड़ने वाली है, ठीक है। देख सकते हो गाइस मैंने ना बटन टैप कर दिया, और जो गाड़ियाँ थी ना वो उड़ जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। चलो अभी ना मैं और भी ब्लास्ट करने वाला हूँ, बाकी जो पुलिस वगैरह वाले भी लगने वाले हैं, ठीक है, मेरे पीछे। और देखते हैं भाई, सरवाइव करना भी मुश्किल होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है गाइस, संभाल लूँगा, ठीक है। मैं अभी मुझे ज़्यादातर गाड़ियाँ ब्लास्ट करने वाला हूँ। चलो अभी यहाँ पे मैं मारता हूँ रॉकेट, और बाकी सामने मारता हूँ, ठीक है। सामने भीड़ लगी पड़ी है, तो सामने भी मैं मार देता हूँ, और बाकी इधर भी मारने वाला हूँ। चलो अभी ना 2 स्टार लेवल का पुलिस लग चुके हैं मेरे पीछे, और भाई यहाँ पे भी मारता हूँ, और बाकी भी तो मतलब खतरनाक ही। चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखना। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना। तो फिर मिलता है यार एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।